हेलो नीट कैंडिडेट्स। तेलंगाना स्टेट की तरफ से एक अपडेट है। अपडेट ये है कि तेलंगाना स्टेट ने मैनेजमेंट कोटा यानी कैटेगरी बी एंड सी के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो इसके लिए देख लीजिए, इसमें नोटिफिकेशन आ गया है। जितने भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों के लिए, इसमें आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल डेंटल साइंसेज एंड नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी आते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। इसकी चॉइस फिलिंग कल यानी 17 नवंबर 3 PM से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है 18 नवंबर 3 PM तक। इसमें एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, मार्क्ड इन ब्लू, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। तो वहाँ पर जाकर आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। अब इसमें बताया कि कौन कौन से कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें पहले के राउंड्स में कोई भी सीट अलॉट हुई थी, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की फर्स्ट राउंड में, वो भी नहीं एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स अलॉट हुई थी, जो इनका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा होता है, उसमें पहले के राउंड्स में, या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हुई थी पहले के राउंड्स में, और उन्हें अगर कोर्स को ज्वाइन कर लिया है और अपना कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू कोई भी सीट अलॉट हुई है स्टे वैकेंसी राउंड तक, यानी कि 4th राउंड तक, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अदर स्टेट में ज्वाइन की है सीट, तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर कैंडिडेट के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक लीगल एक्शन लिया जाएगा और एनएमसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इससे आपका सीट का कैंसिलेशन भी होगा और एक लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है। तो यही है कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो कैंडिडेट्स को जो इसमें चॉइस फिलिंग करनी है, वो पहले ये बताया गया कि आप कैटेगरी बी के लिए कीजिए, देन आप कैटेगरी सी के लिए कर सकते हैं। फिर जिन कैंडिडेट्स को इस राउंड से सीट अलॉट होती है, तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होगी ऑनलाइन गेटवे के थ्रू, जो कि आप डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, अगर कैटेगरी बी में आपको एमबीबीएस कोर्स अलॉट होता है, की सीट मिलती है, तो 40,000 का पेमेंट करना होगा। और कैटेगरी बी में बीडीएस के लिए 20,000। कैटेगरी सी में एनआरआई कैटेगरी में अगर आपको एमबीबीएस मिलता है, तो 70,000 और बीडीएस के लिए 40,000। और जो भी ट्यूशन फ़ी होगी, वो जो भी आपको अलॉट हुआ है, वहाँ पर आपको पे करना होगा। जो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसकी फ़ी बताई गई है 15 लाख पर ईयर होगी, एंड कैटेगरी बी के लिए 22.5 लाख होगी कैटेगरी सी यानी एनआरआई कैटेगरी के लिए। बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी ट्यूशन फ़ी जो है वो बताई जा चुकी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी। और इसमें ये बताया गया है, जो सी आनंद राव इंस्टीट्यूट है, उनका कुछ मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में, तो जो भी उनके फाइनल ऑर्डर्स आएंगे, तो उस पर डिपेंड करता है जो भी कैंडिडेट इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और इसका जो सीट मैट्रिक्स है, वो आ चुका है। आप तेलंगाना की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इसमें ये बताया गया कि जो मैनेजमेंट कोटा है, उसमें 85% सीट्स जो है वो तेलंगाना के लोकल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, एंड 15% सीट्स जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। तो पहले 15% जो अनरिजर्व सीट्स हैं, वो अलॉट की जाएंगी। उसके बाद जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनको कैटेगरी बी की सीट्स अलॉट होंगी। तो कुछ यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। इसमें एक मेन पॉइंट ये बताया कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक बार एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर वो आप अपनी सीट को छोड़ नहीं सकते, डिसकंटिन्यू नहीं कर पाएंगे मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड के बाद। और अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं, तो फिर आपको एक डिसकंटिन्यूशन पेनल्टी 20 लाख रुपीज़ की पे करनी होगी, अगर आपने मॉप अप या स्टे वैकेंसी राउंड के बाद अपनी सीट को छोड़ दिया। तभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वापस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और साथ में आपको 3 ईयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा तेलंगाना स्टेट की काउंसलिंग से भी। अगर आपको इस राउंड से सीट अलॉट होती है एमबीबीएस या बीडीएस की, फिर आप उसे ज्वाइन नहीं करते, तो सेम चीज़ है कि आपके एनएलटी लगेगी और 3 ईयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें, तो आप इस देख सकते हैं इसको। और इसमें ये बताया गया, यूनिवर्सिटी फ़ी एक बार आप पे करते हैं, तो फिर आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन में यही पॉइंट्स बताए गए हैं, जो मैंने आपको बता दिए। फिर भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।